कस्बा गोवर्धन में मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग दिवस के मौके पर कस्बे के चंद्रा गार्डन, गोवर्धन थाना परिसर और गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सैकड़ों की संख्या में लोगों ने योग कर योग गुरुओं से स्वस्थ जीवन जीने की कला सीखी। योगीराज भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली श्री गोवर्धन धाम में मंगलवार को कस्बे के चंद्रा गार्डन, गोवर्धन थाना परिसर सहित कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें कस्बे के सैकड़ों लोगों ने योग कर योग गुरुओं से स्वस्थ जीवन जीने की कला सीखी। इस दौरान योगाचार्य धर्मदास महाराज ने बताया कि योग हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिससे शरीर, मन और आत्मा शुद्ध होती है और स्वस्थ जीवन प्रदान होता है। योग खुशहाली और स्वस्थ जीवन शैली प्रदान करता है। यह हमारे ऋषियों मुनियों की हजारों सालों की तपस्या का फल है और कहा कि निरोगी शरीर ही उत्तम जीवन व्यतीत कर सकता है। गोवर्धन तहसीलदार राजकुमार भास्कर ने योग शिविर के दौरान बताया कि पहली बार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण के दौरान प्रस्तावित किया था कि योग दिवस के अवसर पर कस्बे में जगह जगह योग शिविर का आयोजन कर लोगों को योग करना सीखना है। हर व्यक्ति को प्रतिदिन योग करना चाहिए जिससे कि शरीर, मन और मस्तिष्क स्वस्थ रहे और कहा कि पहले वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष योग शिविर में लोगों की संख्या अधिक देखी गई है। इससे साफ प्रतीत हो रहा है कि योग के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। वहीं योग शिविर में आए बुजुर्ग दीनदयाल मित्तल ने बताया कि उनकी उम्र 75 वर्ष से ऊपर है। वो प्रतिदिन योग करते हैं और योग की ही वजह से स्वस्थ हैं। हर व्यक्ति को प्रतिदिन योग करना चाहिए। जीवन में योग को अन्य आवश्यक वस्तुओं की तरह अपनाना चाहिए जिससे कि जीवन निरोगी और सुख में गुजर सके। कहा जाता है कि पहला सुख निरोगी काया ही है। योगा दिवस मनाया जा रहा है और इसमें प्रशासन ने पूर्ण तैयारी कर रखी है, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं बस यही कहूँगा, क्योंकि आज एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और यहाँ एक सबसे खुशी की बात यह है कि आप लोगों के द्वारा और आम लोगों के द्वारा मुझे बताया गया कि यहाँ पे विगत वर्षों की अपेक्षा बहुत बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए हैं। योग हमारे जीवन में अन्य आवश्यक चीज़ों के साथ शामिल होना चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और हम दूसरों को भी इसका प्रचार करें ताकि वो भी स्वस्थ रहें और निरोगी रहें। सर, जैसा कि देखा जाता है कि जो डे होता है उसी दिन इसका ज़्यादा प्रचार प्रसार होता है, मगर आगामी समय में इसको बिल्कुल जनता भूल जाती है, इसके बारे में क्या कहेंगे? बस यही तो उद्देश्य है इसका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कि सब लोगों को ये जागरूक करना। हम लोग पहले से प्रचार कर रहे हैं, लोगों को बताया भी कि आप योग को अपने जीवन में नियमित उपयोग करिए, नियमित योग करिए ताकि आपको निरोगी रहें, स्वस्थ रहें और आप दूसरों को भी बताइए। ये ऐसा नहीं कि ये केवल एक दिन के लिए है, ये 365 दिन के लिए है ताकि हम स्वस्थ रहें। आप जान रहे हैं कि जब डॉक्टर कहे तब योग शुरू ना करें, हम पहले से योग शुरू करें। सर, पहले यूपी बोर्ड में एक क्लास होती थी पीटी की, मगर अब वो विलुप्त होती हुई नजर आ रही है। अब वो किसी भी विद्यालय में नहीं देखने को मिलती है, उसके बारे में क्या कहेंगे? स्कूल्स में शिक्षक हैं, व्यायाम के शिक्षक हैं, उनकी क्लासेस भी होती है। योगा से नव युवाओं को क्या लाभ मिलता है और क्या संदेश देना चाहते हो युवाओं को? लाभ ये मिलता है कि शरीर में एक स्फूर्ति जगती है, उत्साह जगता है और कार्य क्षमता बढ़ती है। और संदेश एक देना चाहते हैं, ऋषि मुनियों ने जो हमको ये विद्या बताई है, ये प्रतिदिन करनीय विद्या है। इसको करने से शरीर, मन, बुद्धि सब चुस्त रहते हैं, फुर्तीले रहते हैं, सहन शक्ति बढ़ती है और मनुष्य की कार्य क्षमता बढ़ती है। सबसे बड़ी बात है। सर, देखा जा रहा है कि योगा हमारे भारत की देन है, मगर 2014 के बाद ही इसको प्रकाश में आया है। है। कोई चीज जल्दी से प्रकाश में नहीं आती। इसमें महात्मा रामदेव जी आदि साधु संतों का विशेष योगदान रहा है। वैसे सदा से योग विद्या चल रही है। मैं जब 6ठी कक्षा में पढ़ता था तब से मैं योग करता था। फिर धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी होते थे, एक बहुत बड़े, ऐसे अनेक योगी हुए हैं। लेकिन इसका जो प्रचार का सौभाग्य ये रामदेव जी को ज्यादा प्राप्त हुआ है। भगवान की कृपा होती है, प्रारब्ध होता है। युवा माताएं, बहनें